हमारी भारतीय अदालतों की इमेज कुछ ऐसी है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि एड़ियां रगड़ जाएंगी, चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन ये तारीख पे तारीख का सिलसिला खत्म नहीं होएगा। सारी जिंदगी निकल जाएगी। ये केस कचहरी के चक्कर में पड़ोगे ना तो फंसे के फंसे रह जाओगे। ओहो, 4 पैसे देके उसको रफा दफा करो मामले को यार। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचो। अरे मान जाओ उसकी शर्तें यार, कौन पड़ेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में। ठीक है भाई, झेल लेके नुकसान, लेकिन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से तो बचे। कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। मैं सही कह रही हूँ ना? ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से तो हर कोई बचना चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि केसेस चलते ही रहेंगे, मामला निपटेगा ही नहीं। एफर्ट्स तो लगेंगे ही और पैसा पानी की तरह बहेगा, वो अलग। अरे पहले ही इतने पेंडिंग केसेस हैं तो आपका मामला क्या निपटेगा। वेल, इन बातों से निपटने के लिए 2019 में भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई, जिनका मकसद कुछ विशेष प्रकार के केसेस को स्पीड अप करना है, उनकी हियरिंग में तेजी लाना है, जिससे कि जल्दी से जजमेंट्स आ सके और ये केसेस निपट सके। इनका मुख्य उद्देश्य पेंडिंग केसेस यानी कि लंबित मामलों का समाधान निकालना है और ये सुनिश्चित करना है कि जस्टिस यानी न्याय समय पर मिले। आइए जानते हैं इन कोर्ट्स में और क्या स्पेशल होता है जो इन्हें रेगुलर कोर्ट से अलग करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जघन्य मामलों से निपटते हैं, जिनमें यौन अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध और संपत्ति से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इन कोर्ट्स में एक्सपीरियंस्ड जजेस और उनके सहायक कर्मचारी होते हैं, जो सेंसिटिव और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामलों को निपटाने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। पीड़ितों की सहायता करने के लिए और कोर्ट्स को चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए इन कोर्ट्स में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स यानी कि कमजोर गवाह बयान केंद्र भी होते हैं, जो रेगुलर कोर्ट्स में नहीं होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इंडिया में स्थापित किए, क्योंकि यौन अपराधों के केसेस बढ़ते ही जा रहे थे और बढ़ रही थी रेगुलर कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस की संख्या। इन बातों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट सामने आया। यूनियन कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 2023 से लेकर 2026 तक 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। वैसे देखा जाए तो फास्ट कोर्ट का इतिहास भारत में 20 साल से भी पुराना है। ईयर 2000 में 11th फाइनेंस कमीशन बना, जिसके चेयरमैन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी प्रोफेसर सैयद अली मोहम्मद खुसरो थे। इस कमीशन ने कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस को देखते हुए 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्थापित करने की बात की। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस काम के लिए 502 करोड़ रुपए भी जारी किए। ये पैसे सीधा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भेजे गए, ताकि वो अपने यहाँ हाई कोर्ट्स के साथ सलाह मशवरा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्थापित करें और ये पेंडिंग केसेस को जल्दी से जल्दी निपटाएं। ये फंड 5 साल के लिए जारी किया गया था और उम्मीद की गई थी कि 5 साल में ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन चूंकि इस लिमिटेड टाइम में ये काम नहीं हो पाया था, इसलिए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऑपरेशंस को जारी रखा। 5 साल का वक्त और दिया गया और 509 करोड़ रुपए और जारी किए गए। 2010 में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को जारी रखना है या नहीं रखना है, वो अपने आप डिसाइड कर सकती हैं। और फिर जुलाई 2019 में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में बताया कि 2021 तक देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। अभी मई 2024 तक पूरे भारत में 866 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फंक्शनल थे। आइए जानते हैं ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काम कैसे करते हैं। किसी भी स्टेट में कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने के लिए उस स्टेट की गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ चर्चा करती है और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात होती है। हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए टाइमलाइन तय करता है कि केस की सुनवाई कितने टाइम में पूरी करनी है और टाइमलाइन के बेसिस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट ये डिसाइड करता है कि मामले को हर रोज सुनना है या कुछ टाइम के अंतराल पर, यानी कि सुनवाई हर रोज होनी है या कुछ टाइम छोड़ के। सभी पक्षों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट तय टाइमलाइन में अपना डिसीजन देता है, यानी कि अपना फैसला सुनाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जिस मकसद से एस्टैब्लिश किए गए थे, क्या वो मकसद पूरा कर पा रहे हैं? क्या रेगुलर कोर्ट्स का कुछ बोझ कम हुआ? क्या पेंडिंग केसेस की संख्या कुछ कम हुई? क्या जस्टिस टाइम पे मिलने लगा है? इनिशियली तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काफी इफेक्टिव रहे। कई मामलों का निपटारा तो उन्होंने एक वीक में भी किया, टाइम पे न्याय दिलवाया। पर अनफॉर्चुनेटली अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और रेगुलर कोर्ट्स में कुछ ज्यादा अंतर नहीं रह गया है और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आंकड़े बोल रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वैसे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में 28,000 से ज्यादा ट्रायल्स चले, लेकिन वहाँ पर 78% के मामलों को पूरा होने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया।
42% मामले ऐसे रहे जहां पर लोगों को न्याय 3 साल के बाद जाके मिला। वहीं 17% मामलों में न्याय मिलने में 5 साल लग गए। वैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में महिलाओं से रिलेटेड केसेस की सुनवाई ज्यादा होती है, साथ ही साथ पॉक्सो से जुड़े मामले भी निपटाए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 2 टाइप के केसेस में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाए हैं और न्याय मिलने में देरी ही होती रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पॉक्सो के सिर्फ 3% मामलों में अपराधी को सजा मिली है। अभी पिछले साल ही इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई थी। ये रिपोर्ट काफी रिसर्च करके बनाई गई। इस रिपोर्ट से पता चला कि देश भर में पॉक्सो के 2,43,000 केसेस अभी पेंडिंग ही चल रहे हैं। मात्र 3% में ही सजा हो पाई है, यानी कि कन्विक्शन रेट काफी कम चल रहा है। साल 2023 को लेकर एक आंकड़ा सामने आया कि 2,68,038 मामलों में ये हुआ कि मामले तो दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ 8,909 केसेस में ही मिली। अगर इसी रफ्तार से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हियरिंग चलती रही तो आंकड़े ये बोलते हैं कि दिल्ली में न्याय मिलने में 27 साल लगेंगे, बिहार में 26 साल लगेंगे, उत्तर प्रदेश में 22 साल लगेंगे और बंगाल में 25 साल लगेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश में लग जाएंगे 30 साल। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की इनएफिशिएंसी या ठीक से काम न कर पाने के कई कारण हैं, जैसे बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशंस ठीक से नहीं हो पाते और इनसफिशिएंट स्टाफ मतलब कि जुडिशरी में स्टाफ की कमी की वजह से, और इस वजह से एग्जिस्टिंग स्टाफ पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा बर्डन है काम का। एड हॉक जजेस भी एम्प्लॉय किए जाते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वाले केसेस तो हैंडल करते ही हैं और इसके बाहर भी केसेस हैंडल करते हैं। अब जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के स्पेशल जजेस के अपॉइंटमेंट्स की, मतलब कि डेडिकेटेड जजेस के होने की, जो सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ही काम करें, जिससे कि ट्रायल्स या ये जो हियरिंग्स हैं ये टाइम टू टाइम होती रहे, जो रिक्वायर्ड टाइम है उसमें चलती रहें और डिसीजन जल्दी सामने आए। और सिर्फ जजेस की ही बात नहीं है, जुडिशरी ऑफिस में जो बाकी का स्टाफ होता है जैसे कि स्टेनोग्राफर या क्लर्क्स, ये भी बहुत एफिशिएंट होने चाहिए। एफिशिएंट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स होने चाहिए जो कि पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें और ये केस हियरिंग की प्रक्रिया को स्पीड अप कर सकें। साथ ही साथ केसेस को हैंडल की जो प्रोसेस है वो भी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। जैसे यूके के कोर्ट्स में ये होता है कि हियरिंग से पहले ही एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए जाते हैं और वहीं के वहीं प्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हियरिंग हुई और फिर पता चला कि अभी एविडेंस लाना है और फिर अगली हियरिंग में एविडेंस का इंतजार हो रहा है। तो बेसिकली देखा जाए कि प्रोसेस, जो हियरिंग की प्रोसेस है वो भी ठीक होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। वेल, ये कब और कैसे होगा ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन आप बिना टाइम गंवाए ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल नॉलेज विद शैब्स।